राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए सही उम्र कौन सी होनी चाहिए। वैसे तो जब से एक वुमेन के पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके कुछ टाइम बाद से लेके जब तक उसके पीरियड ख़त्म होते हैं उसके कुछ टाइम पहले तक वो बेबी प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि 12 साल से लेके 50 साल के अराउंड, पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत डिफ़र कर सकता है। लेकिन जो बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा टाइम होता है वो होता है 20 साल से 30 साल के बीच में। जब एक बच्चा, एक फीमेल लड़की पैदा होती है तो उस टाइम पे जो उसकी ओवरीज होती हैं, यानी जिसमें अंडे बनते हैं, अंडाशय होते हैं, उसमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स होते हैं। मतलब इतने जो अंडे होते हैं उनकी संख्या फिक्स रहती है, वो उतनी ही रहती है। जब वो प्यूबर्टी पे आती है, यानी कि जब उसको पीरियड होने लगते हैं, तो हर महीने कुछ कुछ अंडे उसमें से निकलते हैं और अगर उसको स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइज होकर एग बनाते हैं, स्पर्म नहीं मिलता है तो वो पीरियड होने लग जाते हैं। एक बर्थ पे करीब 2 मिलियन एग्स होते हैं एक फीमेल के पास। 37 ईयर्स आते आते ये करीब 25,000 रह जाते हैं और 51 साल की उम्र तक ये करीब 1,000 के आसपास रह जाते हैं। ये अब आप सोचेंगे 1,000 तो बहुत है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है वो भी कम होती जाती है। और अगर एग की क्वालिटी कम होती है तो वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाती है, और अगर फर्टिलाइज करती भी है तो जो आपका एम्ब्रियो बनता है वो इतना अच्छा नहीं बनता है कि वो आगे चल के एंडोमेट्रियम में लगे और आप कंसीव करें। तो इन सब से क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो आपका कम हो जाता है और आप जो है इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं। 32 ईयर्स के बाद जो फर्टिलिटी है वो तेज़ी से कम होती है और 37 ईयर्स के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये घटती है। यानी कि आपकी जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो कम होती जाती है। अगर आप लेट कंसीव करते हैं तो उससे बच्चे में और माँ में दोनों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जैसे बच्चे में आपको मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बच्चा अबॉर्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप 20 to 30 ईयर्स की हम एज के लें फीमेल्स, उनमें 10% चांसेस होता है मिसकैरेज का। वहीं अगर 40 to 44 ईयर्स वाले हम लें तो इसमें 34% चांस होता है कि अबॉर्शन हो जाने का। दूसरा, बच्चे में होता है IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि जो यूट्रस के अंदर बच्चा है वो पूरी तरीके से बनता नहीं, पनपता नहीं, उसका वज़न कम रह जाता है। दूसरा, प्री मैच्योर बर्थ, बच्चा अपने टाइम से पहले ही हो जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसे हम कहते हैं अनुवांशिक बीमारियां। तो ये जो है ये भी जो है ज़्यादा होने लग जाती हैं लेट एज में। जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, ये अगर हम 18 साल वाली प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखें तो इसका चांस अगर हम 600 लड़कियों में देखें तो एक को रहता है, और अगर हम 42 ईयर्स की 60 फीमेल देखें तो उसमें एक को होता है। यानी कि डाउन सिंड्रोम, जितनी दिमाग की बीमारियां हैं, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, वो भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसमें माँ में भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि जो यंग एज है उसमें आपकी बॉडी हर चीज़ को बेयर करने की कैपेसिटी रखती है, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन एज के साथ साथ ये सब कुछ कम होता जाता है। जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि वो डायबिटीज़ या शुगर जो कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको होता है, किसी किसी महिला में ये होता है, लेकिन अगर आप लेट एज में प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप में ये समस्या हो सकती है। PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि जैसे नॉर्मली तो आपको BP की परेशानी नहीं है, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे आपका BP बढ़ने लगता है, किसी किसी महिला में ऐसा होता है। ये अगर आपकी एज ज़्यादा है तो उसका आपका खतरा बढ़ जाता है। प्री एक्लेम्शिया, इसमें आपका BP बढ़ता है, पैरों में सूजन आती है, और अगर हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं उसमें एल्ब्यूमिन बढ़ता है। इसमें आगे चल के दौरे पड़ने का डर रहता है, तो माँ बच्चा दोनों का खतरा रहता है। लेट एज में अगर आपकी डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस भी कम रहते हैं, ज़्यादातर सिजेरियन की नौबत आ ही जाती है। लेकिन ये सब एक तरफ,
आप देखिए, आपकी जब स्टेबल हों आप, तभी आप बेबी प्लान करें। आप फिज़िकली स्टेबल हों, मेंटली स्टेबल हों, इमोशनली स्टेबल हों और फाइनेंशियली स्टेबल हों, तभी आप बेबी कंसीव करें। ये सिर्फ एक एडवाइस है। आप अपना देखिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपनी बीमारी, अपना नेचर, अपनी प्रकृति को देखिए। और आप चाहें तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना बेबी प्लान कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।